हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तस्नीमैटिक्स क्लास। आज का टॉपिक है अलजेब्रा से रिलेटेड है और वो है हमारे पास रेडिकल और इर्रेशनल इक्वेशन। रेडिकल और इर्रेशनल इक्वेशंस किसे कहते हैं? एन इक्वेशन कंटेनिंग वन और मोर रेडिकल एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग अननोन इज कॉल्ड रेडिकल और इर्रेशनल इक्वेशन। लाइक इस इक्वेशन में अगर आप गौर करें, यहाँ पर हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें तीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तीन रेडिकल एक्सप्रेशंस हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि x की क्या वैल्यू होगी कि इस इक्वेशन में पुट कर दी जाए तो इक्वेशन वेरीफाई हो जाए, जस्टिफाई हो जाए। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6x प्लस 13 होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म आ गई। हमें पता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जहाँ a है उसकी जगह हमने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2, a की जगह b की जगह स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 स्क्वायर प्लस का साइन और b की जगह स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 और स्क्वायर लगा दिया क्योंकि b के ऊपर स्क्वायर था। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए और राइट हैंड साइड पे जस्ट 6x प्लस 13। अब यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए और यहाँ पर x प्लस 2 प्लस 2। अब यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ, लेट्स सपोज ये a है और ये b है, तो ये हमने स्क्वायर रूट के अंदर दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई क्यों किया, सवाल ये पैदा होता है। तो यहाँ पर याद रखें कि ये दोनों स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 मल्टीप्लाई की हालत में थे, इसलिए हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया स्क्वायर रूट के अंदर पे। प्लस x प्लस 7 इज इक्वल टू 6x प्लस 13। अब हमने क्या करना है, 1x और 1x कितने हो जाएंगे, 2x प्लस 2 प्लस 7 इट इज इक्वल टू 9। प्लस 2 वैसे ही रहा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 7 7x, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 7 14 और ये आ गया 6x प्लस 13। इसके बाद हमने क्या करना है, 2x प्लस 9 वैसे ही रहा, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर 7 और 2 कितने होते हैं, 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 6x प्लस 13। इसके बाद हमने क्या करना है, प्लस 2x प्लस 9 इन दोनों को हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 6x प्लस 13 माइनस 2x माइनस 9। दोबारा से देख लें, प्लस का 2x राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, माइनस 2x प्लस 9 राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, माइनस 9। और ये हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 6x में से 2x माइनस किया 4x, 13 में से 9 माइनस किया 4, बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव निशान है प्लस 4। अब आप गौर करें, यहाँ पर 2 और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 ये दोनों मल्टीप्लाई की हालत में है। जब सीधे हाथ पे शिफ्ट करेंगे 2 को, तो ये राइट हैंड साइड में जो हमारे पास एक्सप्रेशन है 4x प्लस 4 इसका डिवाइजर बन जाएगा। तो आप गौर करें यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने क्या करना है कि 4x भी 2 से डिवाइड हो रहा है और 4 भी 2 से डिवाइड हो रहा है। अब हमने क्या करना है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 4x को 2 से डिवाइड करेंगे 2x प्लस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2y। अब हमने क्या करना है, इसको अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे ताकि ये स्क्वायर रूट का साइन खत्म हो जाए। अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 होल स्क्वायर और 2x प्लस 2 होल स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए और राइट हैंड साइड पे आप देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म आ गई। ये a प्लस बी होल स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर। आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 बचे और यहाँ पर इसको एक्सपेंड कर देंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में। जहाँ a है 2x लिखेंगे, जहाँ b है उसकी जगह 2 लिखेंगे। फिर देन एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, 2 का स्क्वायर 4x, 2 का स्क्वायर 4, इसके साथ x था, x का स्क्वायर 2 2 जार 4, 4 2 जार 8x प्लस 2 2 जार 9 4। अब क्या करना है यहाँ पर कि जो लाइक टर्म्स है लेकिन डिफरेंट साइड्स पर है तो सबको हमने एक साइड्स पर शिफ्ट कर देना है। हमने यहाँ पर क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 प्लस 4x स्क्वायर को उल्टा हाथ में शिफ्ट किया, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x को माइनस 8x प्लस 4 को उल्टा हाथ में माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 बच जाएगा, लेकिन 4 के साथ नेगेटिव निशान है तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 9x में से 8 माइनस करेंगे 1 बचेगा, बड़ी पॉजिटिव साइन है प्लस का 1x, और इसी तरह 14 में से 4 माइनस करेंगे तो प्लस का 10 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है कि अगर आप गौर करें लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में, और हम इसे करते हैं मिडल टर्म ब्रेक कर रहे होते हैं, या अगर आप बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन आई है ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर मिडल टर्म ब्रेक अगर यूज़ हो रहा है तो आप मिडल टर्म ब्रेक के मेथड के ज़रिए करें, क्योंकि मिडल टर्म ब्रेक में हम क्या करते हैं कि इसमें ज़्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं होता है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है कि a और c को मल्टीप्लाई करना होता है। a क्या है यहाँ पर -3 है, c क्या है प्लस का 10, तो क्या हो जाएगा -3 इंटू 10 क्या आ जाएगा -30, जबकि यहाँ पर b क्या है, b प्लस का 1 है तो b की वैल्यू क्या आ गई 1। अब आपने क्या करना है, AC का जो प्रोडक्ट आया है -30, आप नेगेटिव साइन को इग्नोर करके 30 के दो फैक्टर्स मालूम करें, 2 15 are 30 के दो फैक्टर्स आ गए, एक 15 और एक 2, लेकिन इनका डिफरेंस लेंगे हम। डिफरेंस क्यों लेंगे, डिफरेंस उस वक्त लेते हैं जब AC नेगेटिव होता है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है कि AC यहाँ पर नेगेटिव है, डिफरेंस लेंगे 15 - 2 13, लेकिन हमें 1 लाना है। इसी तरह 3 5 are 15, 2 3 are 6, 6 - 5 is equal to 1। तो हमने यहाँ पर क्या करना है कि डिफरेंस लेकर 1 लेकर आना था, और डिफरेंस हमने लिया, क्या आ जाएगा -3x स्क्वायर प्लस, और ब्रैकेट्स के अंदर जो यहाँ पर 1 था हम इनको ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे 6 - 5, हमने तोड़ दिया, इंटू x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। देन अब क्या हो जाएगा कि -3x स्क्वायर प्लस 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 6x आर 6x प्लस माइनस माइनस 5x आर 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है कि फर्स्ट टू टर्म से कॉमन लेना है, और यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, पहले टर्म का साइन नेगेटिव है, 3 और 6 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3, x स्क्वायर और x में हमने कॉमन x ले लिया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस अगर पहले टर्म का साइन अगर पॉजिटिव होता है उसे हम टाइपिकली शो नहीं करते, तो हमने यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 हमने कॉमन ले लिया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3x हमने कॉमन लिया है, तो अब क्या हो जाएगा 3 2 आर 6, x ऑलरेडी हमने कॉमन लिया हुआ था इसलिए हमने x की जगह कुछ नहीं लिखना है, फिर ये साइन क्या आ गया नेगेटिव। अब 5 और 10 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 होता है, तो हमने 5 कॉमन ले लिया, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 इंटू एक्स 5x माइनस प्लस माइनस 5 2 10 इज इक्वल टू 0। अब आप गौर करें यहाँ पर हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के दो हिस्से, एक ये वाला हिस्सा दूसरा हिस्सा ये है, इन दोनों हिस्सों में से x - 2 कॉमन आ रहे, हमने कॉमन ले लिया, और -3x - 5 हमने अगले ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिख दिया इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स याद रखें एक बात कि जब दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई की हालत में हो और उनका प्रोडक्ट ज़ीरो हो, तो इट्स मीन कि उनमें उन एक्सप्रेशंस में से या तो पहला एक्सप्रेशन ज़ीरो होगा या दूसरा एक्सप्रेशन ज़ीरो होगा। अगर दो से ज़ायद हैं तो तीसरा एक्सप्रेशन भी ज़ीरो हो सकता है।
या सारे एक्सप्रेशन जीरो हो सकते हैं, तभी प्रोडक्ट जीरो आएगा। लाइक यहाँ पर x माइनस टू और माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। इट्स मीन या तो हमने x माइनस टू जीरो होगा या माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव जीरो होगा। माइनस टू को सीधा पे शिफ्ट कर दिया, प्लस का टू हो गया। इसी तरह माइनस फाइव को सीधा पे शिफ्ट किया, प्लस फाइव हो गया। और इस तरह माइनस थ्री एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, सीधा पे शिफ्ट करेंगे फाइव के डिनोमिनेटर में माइनस थ्री आ जाएगा। लेकिन याद रखें कि अगर रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव एंड द कॉमन डिवाइजर शुड बी वन। यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो हमने माइनस प्लस क्या कर दिया, माइनस, मतलब माइनस का साइन सेंटर पे आ गया, 5/3। और 5/3 का कॉमन डिवाइजर 1 होता है, इसके अलावा और दूसरा कॉमन डिवाइजर नहीं होता है। हमारे पास यहाँ पर x की दो वैल्यूज आ गई हैं, लेकिन क्या ये दोनों वैल्यूज गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ये हम चेक करेंगे। अगर दोनों वैल्यूज अगर सेटिस्फाई करेंगी तो ये दोनों वैल्यूज का सेट सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। अगर दोनों में से एक वैल्यू अगर सेटिस्फाई करेगी तो एक वैल्यू का सेट सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। तो याद रखें कि हमने रेडिकल और इरेशनल इक्वेशन को वेरीफाई लाजमी करना होता है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो अननोन की वैल्यू आती है वो वैल्यू क्या होती है, एक्सट्रेनियस रूट कहलाती है, मतलब ऐसी वैल्यू होती है जिससे इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती है। तो अब हम आते हैं इसकी वेरिफिकेशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब हमने वेरिफिकेशन की हेडिंग डालने के बाद क्वेश्चन को हमने दोबारा से कॉपी कर लिया और उसके बाद x की वैल्यू 2 हम यहाँ पर पुट करके चेक करते हैं कि क्या ये इक्वेशन 2 से वेरीफाई हो रही है। तो हमने यहाँ पर लिखा फॉर x इज इक्वल टू 2। जहाँ x है उसकी जगह हमने 2 लिख दिया, 2 प्लस 2 प्लस का साइन, फिर x की जगह अगेन 2 लिखा, फिर प्लस 7 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6 लिखा, x की जगह 2 लिखा, प्लस 13। फिर हमने यहाँ पर ऐड किया 2 प्लस 2, ये 4 हो गए, फिर प्लस 2 प्लस 7 9, और ये 6 2 12 और प्लस 13। और ये हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 के बराबर, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 के बराबर, और इन दोनों नंबरों को ऐड करेंगे 25 के बराबर। इट्स मीन 2 प्लस 3 5 और स्क्वायर रूट 25 5 के बराबर। हमने देखा कि यहाँ पर x की वैल्यू जब 2 पुट की है तो ये इक्वेशन वेरीफाई हो गई है। अब बारी है कि x की वैल्यू -5/3 पुट करने से क्या इक्वेशन वेरीफाई होगी या नहीं होगी, उसको हम चेक करते हैं। अब हमने यहाँ पर x की वैल्यू -5/3 पुट करनी है गिवन क्वेश्चन के अंदर फॉर x इज इक्वल टू -5/3। जहाँ x है उसकी जगह हमने -5/3 पुट कर देना है, प्लस 2 फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह फिर -5/3 फिर प्लस 7, फिर हमने लिखा स्क्वायर रूट 6 x की जगह -5/3 फिर प्लस 7। अब हमने इसको सॉल्व करना है। 2 का डिनोमिनेटर 1 है तो 3 1s are 3, ठीक है। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, 3 1s are 3, फिर 1 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना, 1 5s are 5 माइनस का 5 और प्लस का साइन है, 3 2s are 6। इसी तरह यहाँ पर हमने करना है कि 7 का डिनोमिनेटर 1 है तो हमने लिखा 3 1s are 3 1 5s are 5 माइनस 5 प्लस 3 7s are 21 रूट के अंदर, और ये 3 1s are 3 3 2s are 6 प्लस माइनस माइनस 5 2s are 10 माइनस 10 प्लस 7। फिर क्या हो जाएगा, 6 में से 5 माइनस किया 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1/3, फिर प्लस 21 में से 5 माइनस किया 16/3, स्क्वायर रूट के अंदर आएगा ये भी। और यहाँ पर हमारे पास 10 माइनस प्लस माइनस 10 में से 7 माइनस किया 3 बचे, बड़ी वैल्यू से नेगेटिव निशान है -3। अब हमने क्या करना है, हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 के बराबर, जबकि डिनोमिनेटर में 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 वैसे ही रहा, क्योंकि हमें पता है 3 किसी भी मुकम्मल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 के बराबर आ गया, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 3 ही रहेगा और ये हो जाएगा। हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ -3 इट्स मीन कि ये बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा के,
क्योंकि हम जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा के बराबर होता है। अब हम आते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में दोनों नंबरों के डिनोमिनेटर्स स्क्वायर रूट 3 है, तो हमने एक दफा स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखा और नोमिनेटर 1 फिर प्लस का साइन 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। 1 और 4 कितने होते हैं 5, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। याद रखें अगर किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट ऑफ ए की फॉर्म में हो और ए परफेक्ट स्क्वायर ना हो लाइक दिस, स्क्वायर रूट ऑफ 3 किसकी जगह है ए की जगह है और 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी भी मुकम्मल नंबर का, इट्स मीन कि हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 3 से। 5 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 का प्रोडक्ट 3 हो जाएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आई। हमने देखा यहाँ पर इसको मजीद सिंपलीफाई हमने कर दिया, जहाँ तक मुख्तसर करना था उसे मुख्तसर कर लिया, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर नहीं आए हैं, हमने यहाँ पर लिया नॉट वेरीफाइड, इस वजह से हम यहाँ पर कहेंगे हेंस सॉल्यूशन सेट के अंदर हमारे पास जस्ट एक ही नंबर आएगा और वो आएगा 2, क्योंकि 2 से ये इक्वेशन वेरीफाई हो गई है। तो याद रखिए स्टूडेंट कि जब भी हमारे पास रेडिकल और इरेशनल इक्वेशन के सवाल आते हैं तो उसको लाजमी हमें वेरीफाई करना होता है। कीप वॉचिंग माई चैनल एंड गेटिंग नॉलेज मोर एंड मोर। थैंक यू।